हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हिंदी विपिन कुमार में। आज मैं सुपर टेट जूनियर जो भर्ती आई है उसमें भाषा हिंदी के अंतर्गत 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा है वह जाकर के प्लेलिस्ट में आसानी से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों में। जो पहला प्रश्न है वह क्या है? सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के मूल में किस शब्द को अधिकाधिक मान्यता मिली है? ठीक है, यह प्रश्न पूछा है कि सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के मूल में किस शब्द को अधिकाधिक मान्यता मिली है। तो ऑप्शन दिए हैं सूफिया, सफ़ा, सूफ, सुफ़ा। तो यह जो मान्यता मिली है वह मिली है सूफ को। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और एक बात और रखिए कि जो सूफी काव्यधारा है वह निर्गुण का प्रेम मार्गी शाखा है, और प्रेम मार्गी का जो प्रथम रचना माना जाता है, यानी सूफी का प्रथम रचना माना जाता है, वो चंदायन के मुल्ला दाऊद को माना जाता है। इसको भी ध्यान रखिए। और एक बात और ध्यान रखिए कि सूफी मत में 4 साधक की अवस्थाओं का भी वर्णन होता है, वह भी पूछता है। तो उसमें 4 जो हैं वह क्या हैं? देखिए जो है उसमें 4 अवस्था भी ध्यान रखिएगा। एक होता है शरीयत, मारिफत, तरीकत, मारिफत, और जो आखिरी होता है वह होता है हकीकत। ठीक है, यह 4 अवस्थाएं होती हैं, तो इससे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है, सूफी सिद्धांत संबंधी बातें चौपाइयों के रूप में जायसी के किस ग्रंथ में कही गई है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन दिए पद्मावत, आखिरी कलाम, मसलनामा, अखरावट। तो यह जो बात कही गई है वह जायसी द्वारा रचित जो अखरावट है उसमें कही गई है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, तो लास्ट तक आप जरूर देखिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि पद्मावत में कितने खंड है। देखिए, पद्मावत जायसी की जो रचना है उसमें कितने खंड है? तो उसमें जो खंड है वह 57 है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक माना जाता है, किसे माना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन दिए जायसी, सूरदास, कबीर, तुलसीदास। तो देखिए, जो बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक है वह तुलसीदास को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, तुलसीदास की रचना नहीं है, बरवै रामायण, गीतावली, दोहावली, रामायण। तो देखिए, यहाँ पे जो रामायण है वह आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत में रामायण है, और यह तुलसीदास की रचना नहीं है। बाकी जो तीनों है वह तुलसीदास की रचना है, इसका ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ रचनाएं दी हैं, एक तरफ उसकी भाषा दिया है। गीतावली, बरवै रामायण, रामलला नहचु, कृष्ण गीतावली। ये इसकी भाषा क्या है, यह मिलाना है। तो ठीक है, देखिए जो गीतावली है वह ब्रज में है, और जो बरवै रामायण है वह अवधि में है, रामलला नहचु वह अवधि में है, कृष्ण गीतावली ब्रज में है। इस प्रकार से जो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा वह सही हो जाएगा, ब्रज, अवधि, अवधि, ब्रज। ठीक है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, रामानंद की रचना नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है, रामानंद की रचना नहीं है। वैष्णव मताद भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्रोत, श्रृंगार रस मंडन। तो देखिए, यहाँ पर जो श्रृंगार रस मंडन है वह विट्ठल नाथ की रचना है। बाकी ये जो तीनों है वह रामानंद की रचना है, इसका ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, मुगल काल का सबसे बड़ा महान व्यक्ति तुलसीदास को कहा है, किसने कहा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने कहा है? ऑप्शन दिए नाभादास, ग्रियर्सन, स्मिथ, शुक्ल। तो देखिए, मुगल काल के बाद सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास को जो माना है वो माने हैं स्मिथ ने। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है,
देखिए प्रश्न यह भी पूछा जाता है, रामचरितमानस का रचना काल क्या है। रामचरितमानस की जो रचना काल है वह क्या है, तो ऑप्शन दिए संवत 1631 ईस्वी, संवत 1574 और संवत 1580। देखिए जो संवत में होता है तो 1631 होता है, इसमें 57 घटा लेंगे तो आ जाएगा ईस्वी। ठीक है, तो संवत में हमेशा याद रखिए 1631, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, तुलसीदास की भक्ति है, तुलसीदास की कैसी भक्ति है। संख्य भाव, माधुर्य भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव। तो जो देखिए तुलसीदास की भक्ति है वह भक्ति है दास्य भाव की, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है, जाके प्रिय न राम वैदेही पंक्ति तुलसीदास के किस रचना में उद्धृत है। ऑप्शन दिए कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। तो देखिए जो यह प्रश्न है, जाके प्रिय न राम वैदेही, यह पंक्ति तुलसीदास के किस रचना में समाहित है, तो विनय पत्रिका में है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित कवि कौन है, यानी सबसे पढ़ा लिखा जो पंडित हैं वे सुंदर दास हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी पंक्ति किस कवि की है। ऑप्शन दिए तुलसीदास, मंचन, जायसी, कबीर। तो यह जो रचना है वह जायसी की है, यह पंक्ति जायसी की है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, भूख शब्द का तत्सम है। ठीक है, तो भूख शब्द का जो तत्सम होता है वह बुभुक्षा होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में एक तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है। निम्न में एक तत्सम शब्द नहीं है, ऑप्शन दिए हैं पक्षी, खग, पंछी, विहग। तो इसमें जो तत्सम नहीं है वह पंछी है, तद्भव है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंगद पैज के रचयिता है, महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, अंगद पैज के रचयिता हैं, यह कौन है। ऑप्शन दिए हैं अग्रदास, नाभादास, ईश्वरदास, तुलसीदास। तो देखिए जो अंगद पैज के रचनाकार हैं वह ईश्वरदास हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है। ऑप्शन दिए श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर रसाल। तो आदिकाल को जो अपभ्रंश काल कहा है वह कहा है धीरेन्द्र वर्मा ने, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। या और याद रखिए, आदिकाल को आदिकाल हजारीप्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन, वीर काल जो कहा है वो किसने कहा है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, केशव कही न जाए का कहिए पंक्ति है, यह किसकी पंक्ति है। केशव कही न जाए का कहिए पंक्ति किसकी है, सूरदास, विद्यापति, केशवदास, तुलसीदास। तो केशव कही न जाए का कहिए जो पंक्ति है वह जो दिया हुआ है वह तुलसीदास की है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मीराबाई की भक्ति है, मीराबाई की भक्ति कैसी है। ऑप्शन दिए माधुर्य भाव, संख्य भाव, सख्य भाव, दास्य भाव, इनमें से कोई नहीं। तो मीराबाई की जो भक्ति भावना है वह माधुर्य भाव की है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ, आँख का पर्यायवाची शब्द है। आँख का पर्यायवाची शब्द क्या है, यहाँ पे प्रश्न पूछा है आप सभी से। ऑप्शन दिए प्रभा, शिवा, अम्बु, अम्बक। तो आँख का जो पर्यायवाची शब्द है वह क्या है यह बताना है, तो वह हो जाएगा अम्बक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है। पार्थ का पर्यायवाची कौन है। ऑप्शन दिए भीष्म, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन। तो देखिए जो पार्थ का पर्यायवाची वह अर्जुन है, कृष्ण हमेशा अर्जुन को कहते हैं पार्थ। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हुआ है, एक शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। तनया, सुता, दारा, तनुजा। तो पुत्री की जो पर्यायवाची नहीं है वह दारा है, दारा यह स्त्री की पर्यायवाची होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न दिया है, कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है। ध्यान दीजिए, शुक्ल का विलोम क्या है, काला, कृष्ण, असित, श्याम। तो कृष्ण का जो विलोम है, शुक्ल का जो विलोम है वह कृष्ण होता है। देखिए दो पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो इस प्रकार से शुक्ल का जो विलोम होगा वह कृष्ण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है,
सौम्य शब्द का विलोम है। सौम्य शब्द का विलोम क्या है? शत्रु, सौभाग्य, दुराश्य, उग्र। तो देखिए सौम्य का जो विलोम होगा वह उग्र होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है, हमही मुल्ला हमही काजी, तीर्थ बरत हमारी बाजी। पंक्ति किस कवि की है? यह जो पंक्ति है वह किसका है? ऑप्शन दिया है कबीर, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास। तो यह जो पंक्ति है वह सुंदरदास की है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से कौन वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनमें से कौन वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? ऑप्शन दिए कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास, चतुर्भुज दास। तो देखिए वल्लभादास के जो शिष्य नहीं हैं वे यहाँ पे हैं चतुर्भुज दास, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। बाकी तीनों वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रेमाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वे कौन हैं? जायसी है। एक बात और ध्यान रखिए, संत काव्यधारा के प्रमुख कवि कबीर, कृष्ण के सूरदास, राम भक्ति शाखा के तुलसीदास हैं। तो यहाँ पे पूछा है प्रेमाश्रयी शाखा, तो वो जायसी हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया है, मन दृग सो इक राती मझारा, सूझी परा मोहि सब संसारा। यह पंक्ति किस रचना से और किस रचनाकार से संबंधित है? 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन दिए हैं नूर मोहम्मद इंद्रावती, जायसी पद्मावत, नूर मोहम्मद अनुराग बासरी, कासिम शाह हंसजवाई। तो यह जो रचना है नूर मोहम्मद इंद्रावती से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है? ज्ञानदीप के रचनाकार हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिए पुहकर, शेख नबी, नूर मोहम्मद, जायसी। तो ज्ञानदीप जो है वह शेख नबी की रचना है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूफी काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है? तो सूफी काव्यधारा के प्रवर्तक हैं मुल्ला दाऊद। इनकी कृति जो चंदायन है उसको पहला सूफी काव्य माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी किसके समकालीन थे? तो ऑप्शन दी हैं औरंगजेब, सिकंदर लोदी, शेर शाह, बाबर। और देखिए तो जायसी जो समकालीन थे वे शेर शाह के थे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जायसी के किस ग्रंथ में बाबर की प्रशंसा की गई है? महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, जायसी के किस ग्रंथ में बाबर की प्रशंसा की गई है? तो आखिरी कलाम में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कयामत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कयामत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? इंद्रावती, आखिरी कलाम, पद्मावत, कहरनामा। तो कयामत का वर्णन मिलता है वह आखिरी कलाम में मिलता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया है, गोकुलनाथ की रचना का नाम क्या है? 252 वर्षणों की वार्ता, भक्तमाल, छिताई वार्ता, गोसाई चरित। तो गोकुलनाथ की जो रचना है वह 252 वैष्णव की वार्ता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है 35 नंबर क्या कर रहा है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक किसने किया? ऑप्शन दी वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, हित हरिवंश, सूरदास। तो राधा वल्लभ संप्रदाय का जो प्रवर्तन किया गया है वह हित हरिवंश द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन दिए शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। तो देखिए यहाँ पे जो रामानुजाचार्य ने किया है वह विशिष्टाद्वैतवाद को किया है, ठीक है, और वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का किया है, तो यह भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वल्लभाचार्य द्वारा रचित अणुभाष्य को पूर्ण किसने किया? अणुभाष्य जो वल्लभाचार्य की रचना है, जो अपूर्ण था उसको पूर्ण किसके द्वारा किया गया था? तो वह विट्ठलनाथ, इनके पुत्र विट्ठलनाथ द्वारा किया गया, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कहरनामा किसकी रचना है? ऑप्शन दिए कबीर, मलुकदास, जायसी, इनमें से कोई नहीं। तो जो कहरनामा रचना है वह जायसी की है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ किसका है? तो यह जो ग्रंथ है वह राघवानंद का है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रामानंद से पहले किस संप्रदाय में केवल द्विजातियों को ही दीक्षा दी जाती थी? ठीक है, ऑप्शन दिए वल्लभ संप्रदाय, रामावत संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय।
तो यह जो शिक्षा दी जाती थी वह रामानुज संप्रदाय में दिया जाता था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर, किस संप्रदाय के सन्यासी अवधूत कहे गए? तो यह कहे गए हैं रामावत संप्रदाय के, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके मत से रामानंद दसधा भक्ति के आगार थे? किसके मत से रामानंद दसधा भक्ति के आगार थे? यह जो प्रश्न पूछा है वह थे नाभादास के अनुसार, तो यह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, कबीर किस भाषा का शब्द है? देखिए कबीर किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन दिए हैं फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। तो जो कबीर है वह अरबी भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कबीर को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? ये प्रश्न पूछा है। किसने कबीर को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? तो वह डुबाया था सिकंदर लोदी ने, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर ने वैष्णव संप्रदाय से कौन सा तत्व ग्रहण किया है? वैष्णव संप्रदाय से कौन सा तत्व ग्रहण किया है कबीर ने? तो उन्होंने अहिंसा को जो ग्रहण किया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विद्वान ने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा है? ठीक है, किस विद्वान ने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कौन कहा है? ठीक है, ऑप्शन दिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और ऑप्शन 2 यहाँ पे दिए हुए हैं श्याम सुंदर दास, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो सधुक्कड़ी भाषा उन्होंने कहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए जो पंचमेल खिचड़ी कहा है तो वह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, तो ऑप्शन नंबर पंचमेल खिचड़ी जो कहा है वह श्याम सुंदर दास ने कहा है, तो ऑप्शन यहाँ जो दिया हुआ है ऑप्शन एक मिनट, ये हाँ श्याम सुंदर दास सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदर दास की मृत्यु हुई थी, कहाँ पे हुई थी? सुंदर दास की मृत्यु पारसोली में हुई थी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभव विभूति के रचनाकार है, विभव विभूति के रचनाकार है, महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, तो वह जो है मलुकदास, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर भी, बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के लेखक हैं। कबीर भी, बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के लेखक कौन है? तो यह जो लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैदास की पत्नी का नाम है, रैदास की पत्नी का क्या नाम है? तो उनकी पत्नी का नाम है लोना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंगबधू के संकलनकर्ता कौन है? जो बधू है, अंगबधू रचना, उसके संकलनकर्ता कौन है? ऑप्शन दिए दादू दयाल, मलुकदास, रज्जब, संत दास, तो यह रज्जब ने किया था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदर दास के गुरु का नाम है, सुंदर दास के गुरु का क्या नाम है? ऑप्शन दिए हैं मलुकदास, दादू दयाल, रामानंद, राघवानंद। तो देखिए जो मलुकदास सुंदर दास हैं उनके जो गुरु हैं वह दादू दयाल हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पेट की अग्नि को कहते हैं, पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? बड़वाग्नि, दावाग्नि, जठराग्नि, मंदाग्नि। ठीक है, तो देखिए जो पेट की अग्नि है उसको कहा जाता है जठराग्नि। ठीक है, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि और जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्यत्यज शब्द के लिए सही शब्द है, अन्यत्यज जो शब्द है उसका जो सही अर्थ है वह है तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान योग रचना है किसका है? ऑप्शन दिए मलुकदास, गुरु नानक, अक्षर अन्य, दादू दयाल। तो विज्ञान योग जो रचना है वह रचना है अक्षर अनन्य की, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, संत बावरी साहिबा समकालीन थी, किनके समकालीन थी? तो वे अकबर के समकालीन थे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है कि
58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निरपक मूल ग्रंथ के रचनाकार है। कौन है? निरपक मूल ग्रंथ के रचनाकार हैं। ऑप्शन दिए मलुकदास, हरिदास, निरंजनी, अग्रदास, धर्मदास। तो यह जो रचना है वह हरिदास निरंजनी की है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? तो लोक रंजन का किया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रहीमकृत ज्योतिष ग्रंथ क्या है? रहीमकृत जो ज्योतिष ग्रंथ है वह है खेल कौतुकम, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस का तीसरा कांड क्या है? तीसरा कांड क्या है? ठीक है, देखिए तीसरा कांड यहाँ पे पूछा है तो अरण्य कांड है। ठीक है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, यह जो होता है 7 कांड है। ठीक है, तो तीसरा अरण्य कांड है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जायसी का पद्मावत है महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, इनमें से कोई नहीं। तो जायसी का जो पद्मावत है वह प्रबंध काव्य है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्यदंत, स्वयंभू, विद्यापति, सभी गलत है। तो अपभ्रंश के जो वाल्मीकि हैं वे हैं स्वयंभू, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। कबीर किस शासक के समकालीन थे? ऑप्शन दिए शाहजहां, अकबर, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो देखिए जो कबीर थे वे सिकंदर लोदी के समकालीन थे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरसागर रचना शिल्प की दृष्टि से किस प्रकार का काव्य है? सूरसागर जो सूरदास की रचना है वह किस प्रकार का है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं प्रबंध काव्य, महाकाव्य, छेपक, गेय, मुक्तक काव्य। तो देखिए सूरदास जो है वह गेय मुक्तक काव्य है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह तुलसीदास के संदर्भ में प्रकट यह किसने किया है? यह कौन कहा है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो देखिए यह जो समन्वय की विराट चेष्टा कहा है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीकृत वह कौन सा ग्रंथ है जो उन्होंने गंभीर बीमारी से मुक्त होने के लिए रचा था? ठीक है, तो वह हनुमान बाहुक, उनके भुजाओं में पीड़ा थी, तो उसको रचने के लिए उन्होंने हनुमान बाहुक नामक रचना लिखा था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के पहले टीकाकार कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, रामचरितमानस के पहले टीकाकार कौन थे? ऑप्शन दिए हैं नाभादास, केशवदास, रामचंद्र शुक्ल, रामचरणदास। ठीक है, तो देखिए जो अयोध्या के महंत थे रामचरणदास, उन्होंने पहली बार रामचरितमानस का टीका लिखा था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रामायण महानाटक के रचनाकार कौन हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, रामायण महानाटक के रचनाकार कौन हैं? तो वे प्राणचंद चौहान है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अग्रदास जी ने किस नाम से स्वयं को सीता जी के सखी के रूप में संबोधित किया है? ठीक है, प्रश्न पूछा है तो अग्र अली के नाम से उन्होंने संबोधित किया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम कथा का आदि स्रोत किसे माना गया है? ठीक है, तो आदि स्रोत जो माना गया है वह वाल्मीकि रामायण को माना गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना रसखान की नहीं है? दान लीला, अष्टयाम, सुजान रसखान, रसमंजरी। तो देखिए रसखान की रचना जो नहीं है वह है रसमंजरी, यह नंददास की रचना है। ठीक है, मीरा के पदों की भाषा को माना गया है, क्या माना गया है? तो यह जो माना गया है वह राजस्थानी मिश्रित ब्रज माना गया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीरा द्वारा रचित ग्रंथों में प्रमुख हैं नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, उपयुक्त सभी।
तो देखिए मीरा की सभी रचनाएं हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामानंद प्रवर्तित रामानंद संप्रदाय का विलयन किस संप्रदाय में हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है। रामानंद संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, वह किस संप्रदाय में विलय हो गया था? तो वह हो गया था श्री संप्रदाय में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो वह किया था संत जम्भनाथ ने, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, श्री संप्रदाय के अंतर्गत उनके आराध्य कौन थे? श्री संप्रदाय के अंतर्गत उनके आराध्य कौन थे? तो वे थे नारायण, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? ऑप्शन दी शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भारद्वाज, राम सीता संवाद, काकभुसुंडी गरुड़ संवाद। ठीक है, तो इनमें से कौन नहीं है? तो वह जो नहीं है वे हैं शिव पार्वती संवाद, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, साधना की चार अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है। यह पहले क्वेश्चन पे हमने डिस्कस किया था। तो यह जो संबंध है, वह सूफी साधना से है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सूफी प्रेमाख्यानों की रचना किस भाषा में है? सूफी प्रेमाख्यानों की रचना जो है वह किस भाषा में है? तो वह जितने भी सूफी काव्य लिखे गए हैं वह अवधी में लिखे गए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने माना है? तो वह ग्रियर्सन ने माना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अली किस कवि के पिता का नाम था? अली किस कवि के पिता का नाम था? 82 क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अली किसके पिता का नाम था? ठीक है, तो वह था अली किस कवि के पिता का नाम था? अली किस कवि के पिता का नाम था? ठीक है, तो यह ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, तो वह था कुतुबन का, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। ठीक है, तो दक्षिण से उत्तर की तरफ भारत में प्रसारित हुआ था, यह माना है रामचंद्र शुक्ल ने, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह जो कथन है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भक्ति काल की समय सीमा है। भक्ति काल की जो समय सीमा है 1700 से 1900 ईस्वी, 1375 से 1700 ईस्वी। ठीक है, तो भक्ति काल की जो सीमा है, दो ऑप्शन इधर दिए हैं, संवत 1375 से 1700 और दिया हुआ है 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी। तो देखिए जो भक्ति काल की समय सीमा है वह दिया हुआ है 1375 से 1700 ईस्वी तक। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, अब्दुर रहमान चरित्र कौन सा ग्रंथ है जो आदिकालीन साहित्य में वियोग श्रृंगार की श्रेष्ठ रचना माना गया है? ठीक है, तो यह ऑप्शन जो दिया हुआ है वह श्रेष्ठ रचना कौन सा है? तो वह श्रेष्ठ रचना है संदेश रासक, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिसल देव रासु मूलतः एक है। बिसल देव रासु मूलतः क्या है? तो बिसल देव रासु मूलतः गे काव्य है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासु ग्रंथ परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेकिन उतना ही विवादास्पद काव्य कौन सा है? तो वह जो सबसे विवादास्पद है वह पृथ्वीराज रासु, इसकी ऐतिहासिकता पर विरोध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
बौद्ध धर्म के किस तत्व के प्रचारार्थ सिद्धों ने लोक भाषा में साहित्य रचना की? ब्रजयान, महायान, हीनयान, दुखवाद। तो देखिए जो वज्रयान थे उन्होंने प्रचार में लोक भाषा साहित्य की रचना की थी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के सर्गों को क्या कहा गया है? तो उनके सर्गों को समय कहा गया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आदिकालीन जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया? जैन साहित्य जो रचा गया वह प्राकृत में और बौद्ध साहित्य पाली में, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पे जो कुआं लिखा है वह शुद्ध रूप कौन सा है? तो ऑप्शन ए में जो लिखा है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रज्वलित का सही रूप कौन है? तो जो प्रज्वलित लिखा हुआ है वह ऑप्शन नंबर जो सी में है प्रज्वलित, वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संस्करण, शुद्ध चयन करना है। संस्करण, आकर्षण, संपर्ण वनस्पति, जो सही रूप यहाँ पे दिया हुआ है वह दिया हुआ है संस्करण, जो ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिड़िया डाल पे बैठी है, डाल में चिड़िया बैठी है, डाल पर चिड़िया बैठी है, डाल पे चिड़िया बैठी है, सही रूप क्या है? 95 क्वेश्चन कर रहा है कि सही रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही रूप है, डाल पर चिड़िया बैठी है, यह सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरिणाई पंक्ति है, यह किसकी पंक्ति है? तो चरण कमल बंदो हरिणाई, यह जो पंक्ति है वह सूरदास की है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शेष गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावें, पंक्ति किस कवि की है? तो शेष गणेश महेश दिनेश, जो यह पंक्ति है वह रसखान की है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्ध कथानक आत्मकथा है, किनका है? तो बनारसीदास जैन का है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुक्मणी मंगल रचना है, किसका है? ऑप्शन दिए मीराबाई, अग्रदास, गुरु नानक देव। तो जो रुक्मणी मंगल है वह जो रचना है वह रुक्मणी मंगल जो रचना है वह गुरु नानक देव की है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस का रूपात्मक ढांचा लिया है, कहाँ से लिया है? तुलसीदास ने रामचरितमानस का रूपात्मक ढांचा लिया है, वह कहाँ से लिया है? तो वह लिया है जायसी से, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस तरह ये 100 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हुए। अगला वीडियो जल्दी आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।